हेलो एवरीवन। आज हम दोबारा गणित के कुछ प्रीवियस ईयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने सोशल साइंस के देखे थे, उससे पहले जो है गणित के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे और आज दोबारा जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर के 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक का होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे ये हमें बताना है। अर्थात हमें बिना भाग दिए कुछ ऐसा प्रयास करना है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक जाने के बाद ये डिवीजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है 1250, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 to 5, 6 to 5 यानी 5 से डिवाइड होगा 125, अगेन 5 से 25, नेक्स्ट 5, फिर 5। तो ये आपका हो गया 1250 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 4। ओके, देन इस नंबर, जो नंबर हमें दिया 1458 अपान 1250, इसको हम लिख सकते हैं 1458 अपान 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 4। क्या करेंगे, इस 2 के भी पावर को हम लोग 4 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना है, 2 के पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये नंबर हो गया 1458 इंटू 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर पावर इस बार सेम हो चुका है। अगर पावर सेम हो चुका है तो हम नीचे वाले पावर को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 4 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 के पावर 4। इसका मतलब 1 के आगे 4 जीरोज। इसका मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 4 जीरोज और ऊपर हमारा नंबर हो गया 1458 इंटू 10 की पावर 3। अब नीचे जितना जीरोज है, नीचे जितना जीरोज होगा डेसिमल के उतने अंक बाद मिलेंगे, यानी डेसिमल जो होगा उसके बाद उतना अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 4 जीरो है तो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 अंक मिलेंगे। तो ये 4 अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, अगर हम इस पूरी बात को समझना चाहें तो कैसे हम लोग संख्या को काटते हैं, देखते हैं और दशमलव प्रसार को पूरा समझते हैं, इसको एक बार में देख लेते हैं। तो जो संख्याएं होंगी हमारे पास, यानी नंबर्स, ये नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक इसका रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और इसको जो है काल्पनिक संख्या बोले जाएंगे। सॉरी, काल्पनिक नहीं, मिश्र संख्या बोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्र संख्याएं, तो ये मिश्र होंगे, मिश्र संख्या। रियल नंबर में क्या होगा, दो तरह की संख्या होंगी, एक आपका रेशनल यानी परमीय और दूसरा इर्रेशनल, दूसरा इर्रेशनल होगा यानी अपरिमेय। अब रेशनल नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार 2 तरीके के मिलेंगे। रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 तरीके का मिलता है। एक मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी बार बार दशमलव प्रसार ऐसा होगा जो कि अशांत होगा और आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत एवं आवर्ती, यानी कि यहाँ पर दशमलव कभी खत्म नहीं होगा, दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन वही अंक बार बार दोबारा रिपीट करेगा। और एक दशमलव जो इरेशनल नंबर होता है, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव प्रसार कभी खत्म भी नहीं होगा और ना ही अपने आप को कभी ये पुनः दोहराएगा। और अब ये कैसे हम लोग बिना डिवीजन किए कैसे पता कर लेते हैं? जब टर्मिनेटिंग होता है तो जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड में विभाजित होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी यहाँ हर का गुणनखंड बनेगा। तो वो गुणनखंड के आधार पे हम लोग बता लेते हैं कि कौन सी संख्या हमारी शांत यानी टर्मिनेटिंग होने वाली है और कौन सी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत और आवर्ती में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक यानी कि आपको यहाँ पर जीरोज बताना है कि कितने जीरोज होंगे। तो यक्स वाली लाइन को जितने पॉइंट पर काटा होगा उतने होगा। इसका जिक्र हमने पिछली क्लास में कर रखा है। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पॉइंट पर काट रहा है तो इसके कितने शून्यांक होंगे, कितने जीरोज होंगे? 4। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल का अनुपात बताना। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ये भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो ये जो दे रखा है BCEF ये सब का भुजाओं का अनुपात का वर्ग कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी था जहाँ ये कई पेपर में आया हुआ था और हमने उसका जिक्र किया था। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4/9, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4/9 का वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग 81। तो 16/81 यानी थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इससे हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। और अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो साइन अपान कॉस जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और साइन अपान कॉस होता है tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1। 9, अब हम यहाँ ये पता लगाएंगे कि tan के किस कोण पर मान, tan के थीटा के किस पर मान 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर tan के 45 डिग्री पर क्या होता है, वैल्यू उसका 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 45 की पावर 4 और प्लस कॉस 45 की पावर 4, दोनों देखिए दोनों वैल्यू सेम होता है, दोनों का दोनों मान साइन के 45 और कॉस के 45 दोनों का मान सेम होता है। तो इसको हम लोग 2 बार भी कह सकते हैं कि 2 बार के ये बराबर है। तो यहाँ हमें ये भी पता है कि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। तो हम इस बात को लिख सकते हैं 2 बार साइन 45 का पावर 4 या फिर 2 बार कॉस 45 के पावर 4 और वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉस या 45 इनकी वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 × 1/√2 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा, √2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो इस दोनों √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और इन दोनों √2 का भी मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 हो जाएगा 4। तो 2 × 1/4 ये आ जाएगा 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 3 4 या आप ये XY प्लेन बना लें, ऐसे XY प्लेन बना लेंगे और 3 4 दोनों का दोनों पॉजिटिव है यानी x में 3 चलना है और y में 4 चलना है यानी ये वाला पॉइंट होगा 3,4। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि y से हम लोग कितना गए हैं, x के डायरेक्शन में 3 गए हैं तो y अक्ष से जो दूरी मिलेगा वो 3 इकाई होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश के गड्ढे में एक पत्ता निकाला जाता है। कितना निकाला जा रहा है, एक पत्ता। इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जो ताश के पत्ते हैं 52 में आपके 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होंगे तो बचा कितना, बचा आपका 48 यानी कि इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं। और आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इक्का नहीं होने का। तो 48/52
12, 4 से डिवाइड कर देंगे 13, तो 12/13, 12/13 ये करेक्ट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा ताश के पत्तों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। ताश के पत्तों में कुल मिला के कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। अब इस 52 कार्ड्स में 2 कलर होगा। कितने कलर होंगे? 2 कलर होते हैं। 2 कलर में आपका 26 कार्ड कितना होगा? ब्लैक कलर का। 26 कार्ड कितना होगा? ब्लैक कलर। और 26 कार्ड आपके कितने होंगे? रेड कलर के, रेड कलर। ओके, नाउ 26 कार्ड ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये भी 2 पार्ट में, 2 डिजाइन में डिवाइड होते हैं। एक का नाम होता है स्पेड जिसको हुकुम बोलते हैं, और एक का नाम होता है बर्ड या क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं। ओके, नाउ ये 13 कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होते हैं। सिमिलरली आपके रेड वाले में भी वही 2 होंगे। 2 कौन कौन होते हैं यहाँ पर? एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। कौन होगा? डायमंड। 13 कार्ड। ओके, हार्ट का जो शेप होगा वो हार्ट के जैसा बनता है इस तरीके से। ये हमारा हार्ट का शेप होगा, ये आपका हार्ट का शेप होगा। नाउ डायमंड का जो कलर होगा, शेप होता है वो रेड कलर के इस तरीके से डायमंड का शेप होता है, यानी एक इसको ईंट भी बोला जाता है और हार्ट वाले को पान बोला जाता है। ये कुछ ऐसा शेप यहाँ बना होगा। और स्पेड वाले में जो कलर बनता है वो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। ये स्पेड हो गया। और जो बर्ड वाले का डिज़ाइन बनेगा वो बर्ड वाला ऐसे बनता है। इस तरीके से इसका डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 4 कार्ड हो चुके हैं। 4 कार्ड कौन कौन? स्पेड, बर्ड, हार्ट और डायमंड। ईच कार्ड कितने होंगे? 30 कार्ड होते हैं। अब इसमें कुछ फेस कार्ड होते हैं और कुछ नंबर कार्ड होते हैं। और इनको कैसे पहचानेंगे? फेस कार्ड, नंबर कार्ड, ये हमारे कैसे होते हैं? नंबरिंग में जो चलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इतना क्या होगा? नंबर कार्ड। ये क्या होता है? हमारा नंबर कार्ड होगा। इसको हम लोग नंबर कार्ड बोलेंगे। और इन नंबर कार्ड के बाद आपका गुलाम होगा, बेगम होगा, किंग होगा और इसके बाद एक्का होता है। ये आपका क्या हो जाता है? नंबर अल्फ़ाबेट कार्ड। ये अल्फ़ाबेट कार्ड हो जाएगा। और अल्फ़ाबेट कार्ड में जो फेस होते हैं, फेस में आपके 3 लोगों के पास फेस मिलेंगे। किसके किसके पास? गुलाम, क्वीन और किंग। इन तीनों के पास क्या होगा? आपका फेस होगा। इन पर कोई ना कोई फेस बना होता है। ओके, किंग वाले पे किंग का फेस, क्वीन वाले पे क्वीन का फेस, और जेफार गुलाम होता है, इसको गुलाम के पास गुलाम वाला फेस बना होता है। ओके, तो ये हमारे कुल टोटल फेस कार्ड या कार्ड होते हैं, कार्ड के डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, जैसे अगर हम पहले इक्का निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा 4 इक्का होते हैं 4/52, इसका मतलब 1/13, 1/30 इक्का आने की प्रोबेबिलिटी है। और नहीं आने के लिए, इक्का नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 1 - 1/13, और यह आ जाएगा 13 - 1/13 यानी कि 12/13, यानी 4th ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? विषम पूर्णांक बोला है। विषम पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वो 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 से भाग देने पर ना कटे। यानी कोई भी पूर्णांक p है, इसमें अगर 2 से गुणा हुआ है तो ये कैसा बन जाता है? सम पूर्णांक। कैसा हो जाएगा? सम पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी कैसा? इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे सम अगर बना है तो सम में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, सम में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? विषम बन जाएगा। यानी 2p + 1 हमारा क्या हो जाएगा? ये विषम पूर्णांक होगा, यानी ऑड इंटीजर होगा। विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यानी 2p + 1, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं A, B और C। ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा हमें बताना है। तो क्या करेंगे? ये निर्देशांक का है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट में हम इसको बना लेंगे, प्लॉट कर लेंगे फटाफट। कितना होगा? ये x और ये y हो गया। पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेगा?
ये पॉइंट है -4 और 0, -4 और 0 यानी कि x में आपको -4 डालना है और y में 0, ये पॉइंट A हो गया। नाउ पॉइंट C, x में 0 और y में 3 यानी x में 0 y में 3, ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट C। B पॉइंट होगा 4, 0, इसका मतलब x में 4 और y में 0 यानी ये पॉइंट हमारा B हो गया। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल A, B और C, इस ट्रायंगल की हम बात करें A, B और C, ये आपका ट्रायंगल कैसा होगा, इसी ट्रायंगल के बारे में हमें बताना है। ये ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर जो यूनिट्स दे रखे हैं कितना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका ये 4 का डिस्टेंस हो गया, ये 3 का, ये 4 का, 3 का, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 का, क्योंकि 3, 4, 5 का ही एक हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो पूरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC, इसमें दो साइड बराबर हो रहा है, AC इक्वल टू BC, जो कि कितना आ रहा है 5 यूनिट का, 5 यूनिट, दो साइड सेम आ रहा है। और ये वाली साइड कितनी हो जा रही है 4 और 4 80, यानी AB इक्वल टू हो रहा है 8 यूनिट। तो दो साइड अगर इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, यानी इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात बिल्कुल वही होगा जो इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ABC हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये समरूप हो रहा है त्रिभुज PQR के, और इनके बीच में दो ऊंचाइयाँ ले लेते हैं, यानी कि एक त्रिभुज हमारा ये बन गया ABC, और एक त्रिभुज बना लें PQR। तो इन त्रिभुज के बीच में ऊंचाइयाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए AD और यहाँ ले लीजिए PM। तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे, यानी एरिया ऑफ ABC अपान एरिया PQR, इसको हम ले सकते हैं भुजाओं के अनुपात, यानी AB अपान PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपान QR का स्क्वायर इक्वल टू AC अपान PR का स्क्वायर, और यही सेम टू सेम इक्वल होगा इनके हाइट का, यानी AD अपान PM का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्षेत्रफल है कितना 20/45, 20/45 ये हो जाएगा AD अपान PM का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, यानी AD अपान PM का जो स्क्वायर हो रहा है ये कितना हो रहा है 4/9। अब 4/9 का यानी AD अपान PM जब हम करेंगे, AD अपान PM आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, इसका मतलब 2:3 का बनेगा, यानी थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो घड़ी की मिनट की जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, यानी ये आपका क्या हो जाता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, यानी R का वैल्यू ये है आपका 14 सेंटीमीटर। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो पूरा घूमने में कितना लगा देती है 60 मिनट चलती है, पूरा चक्कर लगाने में कितना 60 मिनट चलेगी, और 60 मिनट में कितना कह रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट चलेगा तो 1/60वां हिस्सा कवर करेगा वो। अब 1/60वां हिस्सा करेगा, और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू R स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे कैसे होगा ये 7 2 जा 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30, और 22 इंटू 14/30 ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने पर। इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 2 30, 30.308/30। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 31 जा 30, 9 ये कैंसिल, 8 0 टाइम जाएंगे, 0 8 हो जाएगा, 9 डिसमल लगेगा 0 हो जाएगा, 32 जा 60, यानी 10.2 ये आपका बन रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी हमने प्रीवियस क्लासेस में बता रखे थे, जो पुराने वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं उस पर है आपके कि किसी भी कोण पर त्रिभुज द्वारा जो बने वृत्त द्वारा जो बन रहा होगा क्षेत्रफल वो θ/360/πr स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो उसी का ही इस्तेमाल करके यहाँ पर किया गया है, लेकिन हमें यहाँ कोण का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मिनट के हिसाब से भी हम लोग उसके भिन्न में परिवर्तित करके कि 60 मिनट में से सिर्फ 1 मिनट चल रहा है, यानी 1/60वां हिस्सा हमारा होगा। तो ये हमारा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये क्या दिया आपको tan θ = 2ab/a² - b², यानी tan θ कोई एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ कोण थीटा हो गया, तो थीटा के tan θ जो होता है वो क्या होता है लंब बटे
आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये 2ab हो जाएगा और बेस हमारा ये वाला साइड होगा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली साइड क्या होगी, जो हमारा ये नेक्स्ट साइड है ये कितना निकल के आएगा, ये अंडर रूट में 2ab का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यानी पाइथागोरस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग होगा ये इक्वल होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस का नियम कहता है। उसी नियम का इस्तेमाल करेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको हम आगे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटा लेंगे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो जाएगा, आधार है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, 1 मोड इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन, 1 मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ये हमारा फार्मूला होता है मीन मोड मीडियन यानी कि बहुलक माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है ये यही होता है। तो 2 मीन उधर ले जाएंगे तो 1 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी कि एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये थर्ड आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया लासा यानी दो संख्याओं का यानी ये संख्या a है ये संख्या b है, दो संख्याओं का लासा दे रखा है, एलसीएम आपका 31 68, मासा इसका कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 132 गुणे 288 बटे एलसीएम, यह आ जाएगा एचसीएफ के बराबर यानी इसको हम लोग भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 132 गुणे 288 अपान 31 68 इक्वल टू एचसीएफ। 132 11 से हम काटेंगे, 11 से भाग दिया जाए, 11 के 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर करेंगे 11 दूनी 22 और 9 31 तो 9 96 हो जाएगा, 96 11 8 88 88 8 96 11 8 88 288 से 288 कट जाएगा यानी बचा कितना 12। एचसीएफ आ रहा है आपका कितना 12, एचसीएफ कितना होगा 12 यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x का विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, कैपिटल डी का वैल्यू पूछ रहा है तो कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जो इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आएगा 3, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 4। तो यहाँ पर रख देंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो b का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ओके, ओके 36 माइनस 4 3 12 12 3 36 4 3 12 12 4 3 12 12 चौके 48 36 माइनस 48 यानी -12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी स्क्वायर कभी भी इसमें अंडर रूट मत लगाइएगा, जो आपका फार्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं वो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान
टू ए लिखा जाता है। यहाँ पर आपका अंडर रूट लगता है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर अंडर रूट लगेगा, लेकिन विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट में आपका अंडर रूट नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग नेचर की बात करें तो डी का वैल्यू यदि 0 आता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट आपको मिलेगा। यदि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और इफ डी इज लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट मिलता है, यानी यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। इमेजिनरी रूट की बात की जाती है, यानी निगेटिव हो जाता है ये, और ये पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ निगेटिव आ रहा है तो इसका जो है रूट मिलेगा वो इमेजिनरी रूट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इसने और इतने को जोड़ने वाले मध्य बिंदु ये रखे हैं, तो ए का मान बताना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला, ए पॉइंट दे रखा है -4, 2 और बी पॉइंट दे रखा है 5, 6। तो इनको जोड़ने वाला जो भी मध्य बिंदु होगा, यहाँ मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, तो पी के जो निर्देशांक होंगे x, y, x को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू दोनों को जोड़ने का बटे 2, और y को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, y इक्वल टू दोनों y को जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे। तो हमें y से मतलब नहीं है, सिर्फ x वाले से मतलब होगा। तो x वाला जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, a/8। तो यहाँ दोनों वैल्यू रखेंगे, -4 + 5/2 इक्वल टू a/8, यानी 1/2 इक्वल टू a/8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, a इक्वल टू कितना आएगा 4। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में PQ 6√3, PR 12, QR 60 है, तो कोण Q। देखिए इस तरीके का आपके लेवल में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज से मैक्सिमम चांस होता है कि समकोण त्रिभुज से ही ये बात कर रहा होता है, इसलिए कोण का वैल्यू सीधे सीधे 90 आप लगा सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। लेकिन हम लोग यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपनी बात को। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज बनाइए PQR, जिसमें कोण Q को 90 रखिए। ये आपका हो गया P, ये हो गया Q और ये R। PQ दे रखा है 6√3 और PR दे रखा है 12 और QR दिया है 6। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 का जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, इकानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी 6 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी 6√3 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 36 × 3 कितना हो जाएगा, 36 कॉमन ले लीजिए, 3 + 1 यानी कि 36 × 4 यानी कि कितना हो गया आपका 36 × 4, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 144। और इधर 12 का स्क्वायर भी करेंगे 144, यानी दोनों तरफ सेम आ गया, दोनों तरफ सेम आ गया, यानी कोण कैसा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी 90 अंश का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos θ = sin θ। cos θ = sin θ कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री। आई ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन में जिक्र इसका मैंने कर चुका है, तो थीटा बराबर 45 यानी 45 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। क्षेत्रफल और परिमाप क्या है, समान है। वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमाप पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये क्या होगा 2πr, कितना होगा 2πr। और जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया πr²। दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी 2πr = πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r = r², एक r से कैंसिल हो गया, r = 2, r कितना आएगा 2। तो ये कितने पर सही होगा, सिर्फ और सिर्फ r बराबर कितना मिले, जब 2 मात्रक, यानी 2 पे हमारा आंसर ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे ये सेशन हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।